नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 15 सितंबर शुक्रवार। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। साथ ही बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के बारे में भी सटीकता के साथ में जानकारी दी जाएगी। इसके प्रभाव से राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आगामी दिनों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, उनके बारे में भी सटीकता के साथ में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे जो भी जानकारी दी जाती है एकदम सही और सटीक रहती है। सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। तो मानसूनी ट्रफ लाइन उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास में बनी हुई थी, जो कि बीते 24 घंटों के दौरान थोड़ी सी दक्षिणवर्ती हुई है और आगामी 24 घंटों के दौरान मध्य राजस्थान तक इसके पहुंचने की संभावनाएं बन रही हैं। वर्तमान में बीकानेर, नागौर, अजमेर और कोटा के भागों से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में बने निम्न दबाव के क्षेत्र से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य भागों तक जारी है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र बीते 24 घंटों के दौरान तेजी से आगे बढ़ा है और वर्तमान में रायपुर, जबलपुर और नागपुर के बीच वाले क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है और आगामी 24 घंटों के दौरान लगभग भोपाल तक पहुंचने की संभावनाएं इसके बन रही है, यानी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग, कुछ दक्षिणी राजस्थान के भाग है, यहाँ पे मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी अब मैक्रोक्लाइमिक स्थिति भी तेजी से बढ़ रही है, यानी उभर रही है। इस कारण से यहाँ पे भी कई सारे क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। जोधपुर संभाग, पाली संभाग और उदयपुर संभाग के अधिकतर स्थानों पे आगामी 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। जैसे कि अभी का लाइव मैप भी आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें आप देख सकते हैं जोधपुर, उदयपुर और पाली संभाग के अधिकतर स्थानों पे मैक्रोक्लाइमिक स्थिति बन रही है और आगामी 24 घंटों के दौरान इसके प्रभावी होने के साथ ही यहाँ पे इस क्षेत्र में हवाओं की दिशा को लगातार ये बदलता रहेगा और यहाँ पे अच्छी खासी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। आइए राजस्थान के मैप के थ्रू आपको विस्तार से बताते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। आगामी 24 घंटों के दौरान जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, पाली, बांसवाड़ा, उदयपुर, सीकर और बीकानेर संभाग के अधिकतर स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। जबकि सबसे बड़ा बदलाव है वो पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में देखने को मिलेगा। यहाँ पे उमस भरा दिन रहेगा, हवा बिल्कुल नहीं रहेगी, गर्मी के साथ में ही बादलों के निर्माण के साथ आज दोपहर के बाद से ही जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर, बालोतरा, सिरोही के क्षेत्र हैं, सांचौर के क्षेत्र हैं, यहाँ पे खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान जैसलमेर से लेकर दहीसर के आसपास के क्षेत्र हैं, रासला से लेकर कुछ बनियान, बलार के आसपास के क्षेत्र, देवीकोट से लेकर खुरी, लखा, घोटारू के आसपास के क्षेत्र हैं, कोतवाल से लेकर तनोट के आसपास के क्षेत्र हैं, किशनगढ़ से लेकर अकलवाला, चिन्नू, शाहगढ़, श्री मोहनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, पोखरण के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पे खंड बारिश की गतिविधियां और इक्का दुक्का स्थान पे तेज बारिश के स्पेल भी आने की संभावनाएं बन रही हैं। शाम के समय कुछ अंधड़ जैसी गतिविधियां भी होने की संभावनाएं बन रही है। जैसलमेर के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पे शाम के समय तेज गति से हवाएं चलने की भी संभावनाएं प्रबल बन रही हैं। वही बाड़मेर से लेकर कुछ बायतू, बोड़वा के आसपास के क्षेत्र हैं, कोलू से लेकर रतई, खोखरा के आसपास के क्षेत्र है, मंडली से लेकर कुछ मोगेर, खोपल, बालेश्वर से लेकर दूधाबेरी, किराड़ू, हरसाणी के आसपास के क्षेत्र हैं, सुंदरा से लेकर कुछ पंचला के आसपास के क्षेत्र हैं, राणासर से लेकर रत्तासर, चौहटन, धोरीमन्ना, पुंजासर से लेकर कुछ लकड़ासर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर धनाऊ, चौहटन के आसपास के क्षेत्र हैं, गंगासरा से लेकर कुछ खौडाला, भाटाला, सिनेदरी के आसपास के क्षेत्र हैं, कोसलू से लेकर कुछ बालोतरा, पचपदरा, शिवाना के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। आज से बारिश का बढ़ता हुआ ग्राफ देखा जाएगा। आज इन क्षेत्रों के कुछ क्षेत्रों पे खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कल से कुछ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी रहेगी और लगभग बाड़मेर के संपूर्ण क्षेत्रों में आगामी 24 से लेकर 48 और 60 घंटों के अंदर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। तो किसान भाई यहाँ पे कृषि कार्य कर रहे हैं, अपने हिसाब से करें, थोड़ा सा सावधान और सतर्क जरूर रहें। वही जालोर के लगभग सभी तहसीलों में और सांचौर और बालोतरा के
लगभग सभी तहसीलों में भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है, जिसमें सांचौर से लेकर चितलवाना के आसपास के क्षेत्र हैं, जाब से लेकर कुछ देवड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, भालनी, गावड़ी, कुका से लेकर कुछ बागोड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, धुमबड़िया से लेकर कुछ आहोर, साहिला के आसपास के क्षेत्र हैं, बिशनगढ़ से लेकर कुछ गोल के आसपास के क्षेत्र हैं, सुराणा, पोसाना, सांगाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर भीनमाल के आसपास के क्षेत्र हैं, भीनमाल से लेकर कुछ रतनपुर, रानीवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, शेवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, सरनाऊ से लेकर कुछ मालवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, या से लेकर रानीवाड़ा, सुंदा माता के आसपास के क्षेत्र हैं, पाली, सिरोही के रेवदर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, माउंट आबू के आसपास के क्षेत्र हैं, वही जालोर से लेकर कुछ बिशनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, पाली, सोजत, रानी, बाली, फालना, तखतगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। जालोर जिले के लगभग सभी क्षेत्रों में, सांचौर जिलों के लगभग सभी क्षेत्रों में आगामी 24 से लेकर 48 और 60 घंटों के अंदर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। तो किसान भाई यहाँ पे भी जो कृषि कार्य कर रहे हैं अपने स्तर पे करें, आप सावधानी जरूर रखें, फसलों को साथ में इकट्ठा भी करते रहे। वही सिरोही से लेकर राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ से लेकर भीलवाड़ा, कोटाबूंदी, बारा, झालावाड़ी के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। इक्का दुक्का स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियां भी अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही है। अजमेर सहित टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के क्षेत्र हैं, भरतपुर से लेकर दौसा के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर राजधानी जयपुर, झुंझुनू, सीकर, नागौर के लगभग अधिकतर क्षेत्रों पे खंड बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही है। जिस तरह से पूर्वी राजस्थान में कल बादलों का बड़ा पैच बना था और बड़े दायरे में बारिश की गतिविधियां हुई थी, वैसे ही बारिश की गतिविधियां आज शाम के समय और दोपहर के बाद में होने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। तो यहाँ के किसान भाई आज फिर से सावधान रहें, सतर्क रहें। जिस तरह से कल जोधपुर और नागौर के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां हुई थी और किसान भाइयों के कई सारे हमारे पास में फोटो भी आए थे जिसमें मूंग की फसल वगैरह पानी में तैरती हुई नजर आई थी। तो बिल्कुल आप सावधानी बरतें, फसलों को साथ साथ में इकट्ठा भी करते रहें या फिर 2 दिन के लिए आप फसल कटाई का कार्य रोक लेवें। वही बीकानेर से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्र हैं, झुंझुनू से सीकर, नागौर के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। विशेष तौर पे बांसवाड़ा संभाग में कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती हैं, जिसमें डूंगरपुर से लेकर कुछ आसपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, डूंगरपुर, गलियाकोट से लेकर कुछ सागवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, बांसवाड़ा से लेकर कुछ आनंदपुर, अंबापुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ छोटी सरवन के आसपास के क्षेत्र, कुछ घाटोल से लेकर कुशलगढ़, सज्जनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ पाली के देसूरी, रानी वाली, फालना के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। कोटा से लेकर कुछ लाडपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, रामगंज, मंडी से लेकर कुछ बूंदी, नैनवा, के आसपास के क्षेत्र, केसुराइन, पाटन से लेकर कुछ इंदरगढ़, अंता, मांगरोल, अटरू, किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, शाहबाद से लेकर कुछ चबड़ा, सीपा, बड़ौद के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। झालावाड़ जिले के लगभग सभी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। पूर्वी राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, लेकिन गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है, जिसमें गंगानगर से लेकर कुछ सादुल शहर, पदमपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, रायसी नगर से लेकर कुछ पीलीबंगा, सूरतगढ़, हनुमानगढ़ से लेकर शांगरिया, गणेशगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, रिडमलसर से लेकर कुछ गजसिंहपुर, विजयनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, अनूपगढ़ से लेकर कुछ भोपालपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, हरिहरसिंहपुर से लेकर कुछ गढ़शाना, सखी के आसपास के क्षेत्र हैं, रावला मंडी से लेकर कुछ चतरगढ़, पूंगल, खाजूवाला, साईसर के आसपास के क्षेत्र, रणजीतपुरा से लेकर गोलू, नोक, चिन्नू, नाचना के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश और एकाध स्थान पे तेज बारिश का स्पेल आने की संभावना है। जैसलमेर के अधिकतर स्थानों पे बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसमें चिन्नू से लेकर नाचना, टेकरा, अर्जुन, तनोट से लेकर कुछ रामगढ़ के आसपास के क्षेत्र भी शामिल रहेंगे। तो फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के लगभग सभी 50 जिलों में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। कल से कुछ पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में बारिश का बढ़ता हुआ ग्राफ देखा जाएगा। कल से कुछ दक्षिणी राजस्थान में है वो झड़ी वाली बारिश की गतिविधियां होने की भी संभावनाएं बन रही है। उनके बारे में भी आगामी मौसम बुलेटिन में आपको समय समय पर बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।